नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका एक्स पार्टनर आपसे फ्रेंड बनने को कहे तो क्या करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा अपने एक्स पार्टनर को ट्राई किया है उसको रोकने का कि भैया रुक जाओ, हम दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेंगे, हम दोबारा से सब कुछ पहले जैसा कर लेंगे, हम रिलेशनशिप तुम्हारी नियम और शर्तों पर चलाएँगे, बट लेकिन प्लीज़ रुक जाओ, मुझे एक मौका दो। लेकिन तुम्हारे एक्स पार्टनर को जाना था, वो इंसान इस रिलेशनशिप में इरिटेट हो चुका था, उसका एकदम से मन भर चुका था, या फिर उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, जो भी रीज़न है वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया था। ठीक है, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा इसके बाद भी उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, इंसिस्ट कर रहे हो। ठीक है, उस इंसान को रिलेशनशिप तो आपके साथ रखना नहीं है। फिर ऐसे में वो इंसान आपसे कह रहा है कि भैया ऐसा है, हम रिलेशनशिप तो नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं, हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं। तो ऐसे में आपके अंदर कन्फ्यूजन आ रहा है कि भैया क्या फ्रेंड बन करके रहें कि ना रहें, क्योंकि एक ज़माने में आप उसकी गर्लफ्रेंड थे, आप उसकी बॉयफ्रेंड थे। ठीक है, इसके बाद आपको लग रहा है कि भाई अब फ्रेंड बन के रहना पड़ेगा, अब जो हक है आपका उनके ऊपर से सब खत्म हो रहा है, और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है कि क्या रहना ठीक है कि नहीं। इससे रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले एक चीज़ समझो कि तुम्हारा अगर ब्रेकअप हुआ है तो तुमने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की है। ठीक है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हुआ है। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ब्रेकअप अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एक लाइन में कि ब्रेकअप क्यों होते हैं, तो एकदम जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लेते हो, तो ब्रेकअप हो जाता है मेरे दोस्त। आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने से। ठीक है मेरे दोस्त, अब जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, आप डिफरेंट हो जाते हो, आप बदल जाते हो, आप वो इंसान नहीं रह जाते जो रिलेशनशिप की शुरुआत में रहते हो। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे कि भाई क्या फ्रेंड बनकर रहना चाहिए। तो मेरे दोस्त, फ्रेंड बनने से पहले एक चीज़ समझ लो कि वो इंसान सिर्फ तुमको बहाना दे रहा है ताकि तुम उसका पीछा छोड़ दो, क्योंकि तुम लगातार उस इंसान से वही चीज़ मांग रहे हो जो इंसान नहीं दे सकता। तुम उससे रिलेशनशिप मांग रहे हो और वो ब्रेकअप करने के मूड में है और तुम लगातार उससे रिलेशनशिप मांग रहे हो। दूसरी बात, जब वो इंसान रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकता है, ठीक है, जब रिलेशनशिप वो उसने 2 मिनट में ख़त्म कर दिया, वो तुमको जवाब भी नहीं दे रहा है, वो तुमको बता भी नहीं रहा है कि उसने रिलेशनशिप क्यों ख़त्म किया, तो मेरे दोस्त फ्रेंडशिप ख़त्म करने में भी उसे कुछ समय नहीं लगेगा। अगर वो फ्रेंडशिप ख़त्म कर देगा आगे चल के, मान लो साल भर उसने फ्रेंडशिप चलाई, इसके बाद वो ख़त्म कर दे रहा है, तो मेरे दोस्त इसके बाद भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसमें तो रिलेशनशिप उसने ख़त्म किया था, तुम्हारा हक बनता था सवाल जवाब करने का, लेकिन एक फ्रेंडशिप में तुम्हारा हक भी नहीं बनेगा उससे सवाल जवाब करने का। ठीक है मेरे दोस्त, ये समझ लो। ठीक, इसके बाद तुम्हें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, तुम्हें ही सफ़र करना पड़ेगा। और फ्रेंड बनने के बाद अगर तुम उसके फ्रेंड बनते हो तो लेट से अगर उसका कॉल आता है तो भी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, नहीं आता है तो भी तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अगर वो 5 मिनट बात करने के बाद अगर फ़ोन रखने लग रहा है या रखने लग रही है तो भी आपको बुरा लग जाएगा। अगर वो इंसान लगातार कहीं ऑनलाइन बना हुआ है तो आप उससे पूछ नहीं सकते हो कि भाई तुम ऑनलाइन क्यों बने हुए, तुम ऑनलाइन क्यों बने हुए। ठीक है, एक फ्रेंड की तरह ही आपको रहना पड़ेगा। अभी वो आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है एज अ फ्रेंड रहेंगे, कम से कम बात तो होती रहेगी, क्योंकि आपको बातें रिलेशनशिप वाले करनी है, आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो। ये एक मुख्य रीज़न है आपका उनके साथ फ्रेंडशिप करने का। ठीक है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो रिलेशनशिप के बाद फ्रेंडशिप करना एक बहुत ही बैड आइडिया है। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। वो इंसान कहीं ऑनलाइन बना रहेगा तब तुम्हें बुरा लग जाएगा, तुमको अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करेगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, वो तुम्हें समय नहीं देगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम फ्रेंड बन करके नहीं रह पाओगे। साथ ही साथ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गिरेगा। अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन में है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि भाई सब कुछ हो सकता है, लेकिन कभी एक्स बैक नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गिरेगा और तुम्हें इसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करके रहने की आदत बच जाएगी। और इसके साथ एक और कंडीशन आती है मेरे दोस्त, मान लो उसने तुम्हें फ्रेंड बनने के लिए कहा, तुम एग्री हो गए कि हाँ भैया फ्रेंड्स रहेंगे। इसके बाद अगर वो इंसान किसी दूसरे इंसान को डेट करता है तो भी वो भी तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो भी तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। वो इंसान अगले इंसान को डेट कर रहा है, ठीक है, वो कहीं और जा रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, फ्रेंडशिप करने से पहले इन सारी बातों को आप ध्यान में रख लो। और ये अगर आपका भी कॉन्फिडेंस कम है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपने खो दी है, तो मेरे दोस्त ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अगर अगले इंसान की तुम अटेंशन चाहते हो तो तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा। हमेशा तुम ही नहीं एफर्ट लगाओगे भाई। रिलेशनशिप 50-50% से चलता है। अगर तुम एक तरफा अगर सारा एफर्ट तुम ही लगाने लगोगे तो वैसे भी तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे, जो कि तुमने ऑलरेडी खो चुके हो। ठीक है, इसी तरीके से ब्रेकअप होते हैं कि एक तरफा सारे एफर्ट लगाए जाते हैं और रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो जाता है, और तुम रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में, पहले जैसा फील करने के चक्कर में सब कुछ खो देते हो। तो मेरे दोस्त, कुछ नहीं, सिर्फ अपने ऊपर काम करो,
अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, इमोशनली स्टेबल बन जाओ, उस इंसान का रीअट्रैक्शन आ जाएगा। तुम फ्रेंडशिप नहीं, तुम्हें रिलेशनशिप उस इंसान से मिलेगा, लेकिन उस लायक बनना पड़ेगा, तुम्हें वो पुराना वाला इंसान बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, जो कि तुम पहले थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशनशिप के बाद फ्रेंड्स रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।